जगदम्बिकाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुने, आपने राजर्षि हरिश्चंद्र की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। आपने बतलाया है कि उन परम धार्मिक नरेश ने भगवती शताक्षी के चरणों की उपासना की थी। वह कल्याण स्वरूपिणी भगवती शताक्षी कैसे हुई? आप इसका कारण बताकर मेरे जन्म को सफल बनाने की कृपा कीजिए। व्यासी कहते हैं, राजन, भगवती शताक्षी के प्रकट होने का पावन चरित्र कहता हूँ। सुनो, तुम भगवती के परम उपासक हो, अतः मेरी जानकारी में कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो तुम्हें ना सुनाई जा सके। प्राचीन समय की बात है। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। हिरण्याक्ष के वंश में उसका जन्म हुआ था। उस महानीच दानव के पिता राजा रुरु थे। देवताओं का बल वेद है। वेद के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, इनमें कोई संशय नहीं है। अतः पहले वेद को ही नष्ट कर देना चाहिए। यूँ सोचकर वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया। मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने आसन जमा लिया। वह केवल वायु का भक्षण कर रहा था। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उसके तेज से देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण प्राणी संतप्त हो उठे। तब विकसित कमल के समान सुंदर मुख से शोभा पाने वाले चतुर्भुज भगवान ब्रह्मा प्रसन्नतापूर्वक हंस पर बैठकर वर देने के लिए दुर्गम के पास पहुँचे। उसमें दुर्गम समाधि लगाए था। उसकी आंखें मुदी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उससे स्पष्ट स्वर में कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो वर पाने की इच्छा हो मांग लो। मैं वरदाताओं का स्वामी हूँ। आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं यहाँ आया हूँ। राजन, ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई यह वाणी सुनकर दुर्गम सावधान होकर उठ पड़ा। उसने पितामह की पूजा करके यह वर मांगा कि सुरेश्वर, मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। यह वेद मेरे पास आ जाएं। महेश्वर, साथ ही मुझे वह बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। दुर्गम की यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ऐसा हो कहते हुए सत्यलोक को चले गए। तब से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गई। सारे भूमंडल में भीषण हाहाकार मच गया। ब्राह्मणगण आपस में आश्चर्यपूर्वक कहने लगे, यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? अब वेद के अभाव में हमें क्या करना चाहिए? इस प्रकार सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति हो गई। देवताओं को हवि का भाग मिलना बंद हो गया। अब निर्जर होते हुए भी वह सजग हो गए। स्वभावतः जिनके पास बुढ़ापा नहीं आ सकता था, उन्हें बुढ़ापे ने ग्रस लिया। फिर उस दैत्य के बल से अमरावती नामक नगरी घेर ली गई। दुर्गम का शरीर वज्र के समान कठोर था। देवता उसके साथ युद्ध करने में असमर्थ होकर के भाग चले। पर्वत की कंदराओं और शिखरों पर जहाँ कहीं भी स्थान मिला वहीं रहकर वे पराशक्ति भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए समय बिताने लगे। राजन, अग्नि में हवन न होने के कारण वर्षा भी बंद हो गई। वर्षा के अभाव से घोर सूखा पड़ गया। पृथ्वी पर एक बूंद भी जल नहीं रहा। कुएं, बावलियाँ, पोखरें और नदियाँ बिल्कुल सूख गई। राजन, ऐसी अनावृष्टि 100 वर्षों तक रही। बहुत सी प्रजा तथा गाय, भैंस आदि पशु प्राणों से हाथ धो बैठे। घर घर में मनुष्यों की लाशें बिछ गई। इस प्रकार का भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण लोग हिमालय पर्वत पर गए। समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा उन्होंने देवी की स्तुति की। वह निराहार रहते थे। मन एकमात्र भगवती में लगा था। देवी के शरणापन्न होकर वह स्तुति करने लगे। परमेश्वरी, हम पामर जनों पर दया करो। जगदम्बे, हम सब तरह से अपराधी हैं, तथापि हम पर कृपा न करना तुम्हें शोभा नहीं देता। सबके भीतर निवास करने वाली हृदयेश्वरी, तुम्हारी प्रेरणा के अनुसार ही वह दुष्ट दैत्य सब कुछ करता है, अन्यथा वह कर भी क्या सकता है। माहेश्वरी, तुम बारंबार क्या देख रही हो? तुम जैसा चाहो वैसा ही
करने में पूर्ण समर्थ हो। महेश रानी, घोर संकट उपस्थित है, तुम इससे हमारा उद्धार करो। अंबिके, जीवन के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड पर शासन करने वाली महेश्वरी जगदम्बिके, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। कूटस्थ रूपा, चिद्रूपा, वेदांत वेद्या तथा भुवनेश्वरी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति वाक्यों से जिनका संकेत करते हैं, उन सर्व कारण स्वरूप रूपिणी भगवती के इस सम्यक प्रकार से शरणागत है। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर भगवती पार्वती ने, जो भुवनेश्वरी एवं महेश्वरी नाम से विख्यात हैं, अपनी अनंत आँखों से सम्यक्त दिव्य रूप के दर्शन कराए। उनका वह विग्रह कज्जल के पर्वत की तुलना कर रहा था। आंखें ऐसी थी मानो नीले कमल हों, कंधे ऊपर उठे हुए थे, विशाल वक्षस्थल था, हाथों में बाण, कमल के पुष्प, पल्लव और मूल शोभित थे, जिनसे भूख, प्यास और बुढ़ापा दूर हो जाते हैं। ऐसे शाक आदि खाद्य पदार्थों को उन्होंने हाथ में धारण कर रखा था। अत्यंत रस वाले फल भी हाथ में थे। महान धनुष से भुजा शोभित थी। संपूर्ण सुंदरता का सारभूत भगवती का वह रूप बड़ा ही कमनीय था। करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला यह विग्रह करुण रस का अथाह समुद्र था। ऐसी माँ की सामने उपस्थित झांकी को देखने के पश्चात जगत की रक्षा में तत्पर रहने वाली करुणाई हृदया भगवती अपनी अनंत आँखों से सहस्त्रों जलधाराएं गिराने लगीं। उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा 9 रात तक त्रिलोकी पर महान वृष्टि होती रही। संपूर्ण प्राणियों को दुखी देखकर भगवती की आंखों से आंसू के रूप में यह जल गिरा था। जल पाने से प्राणियों की बड़ी तृप्ति हुई। संपूर्ण औषधियाँ भी तृप्त हो गई। राजन, उस जल से नदी और समुद्र बढ़ गए। जो देवता पहले लुक छिप कर रहते थे, वह अब बाहर निकल आए। वह देवता और ब्राह्मण सब एक साथ मिलकर भगवती का स्तवन करने लगे। वेदांत के अध्ययन से समझ में आने वाली ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। अपनी माया से जगत को धारण करने वाली तथा भक्तों के लिए कल्प वृक्ष एवं श्रद्धालु व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्य विग्रह धारण करने वाली देवी, तुम्हें अनेक प्रणाम हैं। सदा तृप्त रहने वाली अनुपम रूपों से सुशोभित भुवनेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुमने हमारा संकट दूर करने के लिए सहस्त्रों नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है। अतएव अब तुम शताक्षी इस नाम से विराजने की कृपा करो। माता, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण तुम्हारी विशेष स्तुति करने में हम असमर्थ हैं। अंबिके महेशानी, तुम दुर्गम नामक दैत्य से वेदों को छीन लेने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों और देवताओं का यह वचन सुनकर भगवती शिवा ने अनेक प्रकार के शाक और स्वादिष्ट फल अपने हाथ से उन्हें खाने के लिए दिए। भांति भांति के अन्न सामने उपस्थित कर दिए। पशुओं के खाने के योग्य कोमल एवं अनेक रसों से संपन्न नवीन तृण भी उन्हें देने की कृपा की। राजन, उसी दिन से भगवती का एक नाम शाकंभरी भी पड़ गया। जगत में कोलाहल मच जाने पर दूत के कहने से दुर्गम नामक दैत्य इस बात को समझ गया। उसने अपनी सेना सजाई और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वह युद्ध के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अक्षौणी सेना थी। देवताओं की सारी सेना को घेर कर वह दैत्य भगवती के सामने खड़ा हो गया। ब्राह्मण भी सब प्रकार से घिर गए थे। तब देवताओं की मंडली में कोहराम मच गया। सभी देवता और ब्राह्मण रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार से शब्द उच्चारण करने लगे। तदनंतर भगवती शिवा ने उनकी रक्षा के लिए चारों ओर तेजों में चक्र खड़ा कर दिया और वह स्वयं बाहर निकल गई। तदनंतर देवी और दैत्य दोनों की लड़ाई ठन गई। बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्यमंडल ढक गया। बाण जब परस्पर टकराते तब अग्नि की प्रज्वलित चिंगारियां निकलने लगती। धनुष के कठोर टंकार से दिशाओं में बहरापन छा गया। तत्पश्चात देवी के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियां प्रकट हुई। कालिका, तारणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, देवी तुलजा, जम्बिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुहकाली और 10 सहस्त्र बाहुका आदि नामों वाली 32 शक्तियों के साथ 64 और फिर अनगिनत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। सबकी भुजाएं आयुधों से सुशोभित थी।
युद्ध स्थल में मृदंग, शंख आदि बाजे बजने लगे। उन शक्तियों ने दानवों की बहुत अधिक सेना नष्ट कर दी। तब सेनाध्यक्ष दुर्गम स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा। जहाँ वह घोर युद्ध कर रहा था वहाँ रक्त बहने वाली नदी प्रकट हो गई। उन दिनों 10 दिशों में राक्षस की वह संपूर्ण अक्षौणी सेनाएं मर खप गईं। तदनंतर अत्यंत भयंकर 11वां दिन उपस्थित हुआ। उस दिन दुर्गम ने स्वयं लड़ने की तैयारी की। उसने लाल रंग की माला, लाल वस्त्र और लाल चंदन से शरीर को सजाया और महान उत्सव मनाकर युद्ध के लिए वह रथ पर जाकर बैठा। बड़े ही उत्साह के साथ उसने संपूर्ण शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद वह देवी के साथ अपना सामने रथ ले आया। अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को आतंकित करने वाला वह युद्ध दोपहर तक निरंतर होता रहा। इसके बाद देवी ने दुर्गम पर 15 बाण छोड़े। 4 घोड़े 4 बाणों से ये लक्ष्य हुए। एक बाण सारथी को लगा। देवी के 9 बाणों ने दुर्गम के दोनों नेत्रों को तथा 2 बाणों से दोनों भुजाओं को बींध दिया। एक बाण से ध्वजा को काट दिया। जगदम्बा के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। फिर वह रुधिर बमन करता हुआ वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणों से हाथ धोकर गिर पड़ा। उसके शरीर से तेज निकला और भगवती के रूप में जाकर समा गया। उस महान पराक्रमी दैत्य के मर जाने पर त्रिलोकी के अंतःकरण की ज्वाला शांत हो गई। वह ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता भगवान विष्णु और शंकर को अगुआ बनाकर भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। यहाँ पर 7वें स्कंद का 28वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।